गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज हम डिस्कस करते हैं इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बेस्ड ऑन द मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो फर्स्ट है, ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड टू द फर्स्ट ऑल इंडिया हड़ताल। जो ऑल इंडिया हड़ताल की गई थी फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, वो किसके विरुद्ध की गई थी? तो किसके विरुद्ध? के प्रोटेस्ट अगेंस्ट रॉयल्ट एक्ट। जो रॉयल्ट एक्ट था, इसके विरुद्ध ऑल इंडिया हड़ताल की गई थी। जो की गई थी 1919 में। कब की गई थी ये? 1919 में ऑल इंडिया हड़ताल। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट जवाहरलाल नेहरू अनफर्ल्ड द ट्राई कलर नेशनल फ्लैग ऑन द बैंक ऑफ द रिवर एज क्लॉक स्ट्रक द मिडनाइट। जो मिडनाइट में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो तिरंगा झंडा फहराया गया था नदी के किनारे में, तो कौन से डेट को फहराया गया था? 31 दिसंबर 1929 को। जो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा तिरंगा झंडा को फहराया गया था रिवर रावी के किनारे। ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी राइट पर्सनली आई एम सो सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम एवरी प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ द आर्चरी। ये किसके कौन से मूवमेंट में महात्मा गांधी जी ने कहा था ये लाइन? पर्सनली आई एम सिक ऑफ स्लेवरी दैट आई एम एवरी प्रिपेयर टू टेक द राइज ऑफ आर्चरी। तो कौन से मूवमेंट में कहा था? क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। ये क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? 1942 में जो चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। द नेशनल कैलेंडर विच इज बेस्ड ऑन द शकीरा वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। जो नेशनल कैलेंडर है शकीरा, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था कौन से सन में? तो 1957 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था शकीरा। व्हाट इज रेड क्लिफ लाइन? जो रेड क्लिफ लाइन है ये क्या है? ये इंडो पाकिस्तान बाउंड्री लाइन है। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो बाउंड्री लाइन है उसको ही रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। और जो इंडिया और चाइना, इंडो और चाइना के बीच एक लाइन है, बाउंड्री लाइन है, उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन लाइन। द एम ऑफ एजुकेशन वाज स्टेटेड बाय द वुड डिस्पैच ऑफ 1854 वाई। जिसका क्या मकसद था? जो वुड डिस्पैच था 1854 में लाया गया था। तो क्या लाया था? स्प्रेडिंग ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया। उसका मेन एम था वुड डिस्पैच का क्या है? वेस्टर्न एजुकेशन को स्प्रेड करना, फैलाना इंडिया में। Which one of the following place was associated with आर्य विनोबा भावे भूदान मूवमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द मूवमेंट? जब आचार्य विनोबा भावे के द्वारा ये 1951 में भूदान मूवमेंट चलाया गया था। और कौन सी जगह में चलाया गया था? ये चला था पोंचापल्ली में। पोंचापल्ली में चलाया गया था। पोंचापल्ली कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है पोंचापल्ली। हु अमंग द फॉलोइंग इंग्लिशमैन फर्स्टली ट्रांसलेट भगवत गीता इनटू इंग्लिश? वो कौन से पहले इंग्लिश पर्सन थे जिसने पहली बार भगवत गीता को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था? तो किसके द्वारा? चार्ल्स विल्किंस। ये चार्ल्स विल्किंस थे, इनके द्वारा जो है भगवत गीता को ट्रांसलेट किस में किया था? इंग्लिश में किया था। इन विच ईयर वर्नाकुलर एक्ट वाज पास्ड? कौन से सन में वर्नाकुलर एक्ट को पास किया गया था? तो वर्नाकुलर एक्ट 1878 को। लॉर्ड लिटन के द्वारा। लॉर्ड लिटन के द्वारा। हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला? हिंदू मेला के फाउंडर कौन है? हिंदू मेला के फाउंडर कौन है? नवाब गोपाल मित्रा। द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला कौन है? नवाब गोपाल मित्रा जी द फाउंडर ऑफ हिंदू मेला। 1867 में, 1867 में। द सिविल सर्विस वाज ब्रॉट इनटू द एग्जिस्टेंस इन इंडिया। जो सिविल सर्विस लाई गई थी इंडिया में, कब लाई गई थी? किसके द्वारा लाई गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी। किसके द्वारा? कॉर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी सिविल सर्विस। जो वेरिन हॉस्टले है, ये फर्स्ट जो लास्ट क्या है? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल है जी।
गवर्नर ऑफ बंगाल। और फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और लॉर्ड रिपन को क्या कहते हैं, फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, फादर ऑफ सेल्फ लोकल गवर्नमेंट, सेल्फ लोकल गवर्नमेंट। टू विच पार्ट ऑफ इंडिया डिड द पोइट इकबाल हु रोड द सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा बिलोंग टू। जो पोइट थे इकबाल, मोहम्मद इकबाल, इनके द्वारा लिखा गया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये पंजाब से। मोहम्मद इकबाल जो है किस कहाँ कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं, पंजाब स्टेट से। हु वाज फाउंड एसेटिक एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये किसके द्वारा स्थापित की गई थी एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, तो विलियम जोन्स, जो विलियम जोन्स के द्वारा एसेटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को इस्टेब्लिश की गई थी। द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर सिविल सर्विस वाज एक्सेप्टेड इन द प्रिंसिपल इन द ईयर, जो सिस्टम था कॉम्पिटिटिव एग्जाम था सिविल सर्विस के लिए, इसको एक्सेप्ट किया गया था कौन से सन में किया था, 1853 में। चार्टर एक्ट 1853 के तहत इसको 1853 में ही एक्सेप्ट किया गया था। हु फाउंड द अमृत बाजार पत्रिका, जो अमृत बाजार पत्रिका है जिस किसके द्वारा फाउंड की गई थी, शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार के भाई एक दूसरे तो कौन थे, वो थे मोतीलाल घोष, मोतीलाल घोष। ये दोनों भाइयों के द्वारा अमृत बाजार पत्रिका को फाउंड किया गया था। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।